बेटे को जो गठबंधन के साथी हैं आदरणीय भूपेंद्र सरोज जी को देने का काम करिएगा। और हमारा एक मौसम भारत भर का पैसा है, एक ऐतिहासिक दिल्ली का साथी लगाए बात किया, यहाँ के लोगों को और सांसद विकास को रोशन करते हैं। मैं भाई आपको तैयार होगा कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाले संचालक महोदय जी इस मंच पे बैठे कांग्रेस के खाता सुरक्षित रखा था और 10 साल खाता को बर्बाद कर दिया। आप आज साल मुद्दे की बात करेंगे तो चुनाव में जाकर के हम जनता को समझा सकेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। टीवी, टेलीफोन, समाचार पत्र, जिस किसी को आप उठा के दे दीजिए, आपको मोदी जी के अलावा दूसरा चेहरा नहीं दिखेगा। और स्वयं वो भी सपने में अपने ही चेहरे को देखकर इन 10 वर्षों में रोज खुश होते हैं और सपना देखते हैं कि आने वाले भी 10 वर्ष वो इसी प्रकार से इस देश की जनता के ऊपर शासन करते हुए अपने तानाशाही रवैये से इस देश को दोनों हाथों से लूटे और उस लूट को मात्र इस देश के 20-22 परिवार के सुपुर्द करते हैं। और उसके तरफ आपका और हमारा ध्यान न जाए, इसलिए पूरे देश में इन 10 सालों में इस देश के भाईचारे को कमजोर करते हुए इस देश में सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित पीड़ित हर एक को एक दूसरे के खिलाफ अविश्वसनीय एक शब्द शुभा पैदा कर एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया जहां पर इस देश की जनता प्रमुख जो मुद्दे थे, जो इस देश को 10 वर्ष पहले जो गारंटी दी थी, चाहे वो हर खाते में 15 लाख रुपए की हजारों महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो, हजारों हमारे देशवासियों का कत्ल हुआ, आज तक एक शब्द उनके मुंह से मणिपुर के ऊपर में नहीं है। इन सभी जिक्र को आप सब जानते हैं। इन सब चीजों के चलते हुए देश की सामान्य जनता, जो कि बहुत ही आशा और विश्वास के साथ में मोदी को जिन्होंने मौका दिया, मात्र 34% मत पाकर इस देश की सत्ता उन्हें हासिल की। 2014 में अगर आप गौर करें तो 34% वोट मोदी जी को मिला भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन ये मत भूलिए कि देश का 66% मत मोदी जी के विरोध में और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में 2019 में मात्र 37% वोट मोदी जी और उनके पार्टी के कोष में जमा की गई। और ये पैसा कैसे माने गए? फिरौती के रूप में। और इस प्रकार को समझ नहीं सकते हैं हम, लेकिन इन सब के चलते हुए सबसे पहला हमला इन 10 वर्षों में उन्होंने इस देश के लोकतंत्र पे किया। और सबसे बड़ा यही कारण था कि इस देश के लोकतंत्र पे जो हमला हुआ और उसके चलते हुए इस देश के संविधान को कमजोर करते हुए, और चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो या आपका कोई भी प्लेटफॉर्म, अगर आपने कोई भी प्रश्न मोदी जी की नीतियों के विरोध में अगर पूछा है तो उसकी कीमत तो आपको देनी पड़ेगी। एक प्रकार का आतंक, एक प्रकार का डर है देश की जनता के सामने में भर दिया। किसी के पीछे ईडी लगा दिया, किसी के पीछे इनकम टैक्स लगा दिया। देश की जितनी भी प्रशासनिक संस्थाएं हैं, आपके तहसीलदार, कोतवाल से लेकर हवलदार, थानेदार, कलेक्टर और वहां से लेकर इस देश के सर्वोच्च न्यायपालिका, इस देश की हमारी चुनाव कमीशन, इस देश का ईडी, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, पुलिस, जितनी भी
मशीनरी हैं उन सभी मशीनरी को इस देश के विपक्ष को खत्म करने के लिए उसका पूरा खुले रूप से दुरुपयोग माननीय मोदी जी और उनकी सरकार खुले रूप से कर रही है। और इसके पीछे सामने आवाज अगर उठाई, जहां पर किसानों की जमीनों को हड़पने के लिए काला कानून बनाया, इस देश इस सड़कों पर 8 महीने तक किसान 39 वर्ष पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी, राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस मात्र 17 सीटों पर लड़ रही है। लेकिन ये वक्तव्य मैं सिर्फ यहां नहीं करता क्योंकि यहां पर समाजवादी के कैंडिडेट राहुल गांधी जी के लिए, अखिलेश यादव जी के लिए, माननीय खड़गे जी के लिए 80 के 80 सीट के प्रतिनिधि, ये गठबंधन के प्रतिनिधि, उन सब सीटों पर जाने का संकल्प मैं, राजेश जी, श्री पांडे जी, पूरी कांग्रेस कमेटी ने लिया है। और इन 80 सीटों पर इन उद्देश्यों से ये गठबंधन बना। और पहले हम ये जानना चाहेंगे कि गठबंधन बना क्यों, ऐसी कौन सी मजबूरी आई जिसके चलते कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 17 सीटों पर लड़कर और 63 सीटों पर समझौते के तहत बेहतर समन्वय के साथ इस चुनाव में लड़कर, और क्यों हम उन 63 सीटों पर भी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि ताकि 63 की 63 सीटें भी जीते। उसका एक ही उद्देश्य है कि आप यहाँ बैठे हुए जितने भी महत्वपूर्ण और जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, वो इस चीज को भली भांति समझते हैं। पिछले 1 वर्षों में माननीय राहुल गांधी जी इस देश की पदयात्रा 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा की पदयात्रा करते और 6700 किलोमीटर की पूर्व से पश्चिम की यात्रा उन्होंने की। ये भी एक प्रश्न। क्या कहना है? देखिए, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर अपने प्रतिनिधियों को पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम उतरे हुए हैं। आज ये मेरा 32वां लोकसभा क्षेत्र है जहां पर इंडिया गठबंधन के बेहतर समन्वय के लिए हम यहाँ बैठक कर रहे हैं। सभी जिम्मेदार जितने भी शीर्ष पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठकर मंत्रणा कर एक कोशिश हमारी ये है कि इंडिया गठबंधन के अंतर्गत आने वाले जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं वो एकजुट होकर एक साथ, जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं इस देश की 64% मतदाताओं का, इन मतों को बिना किसी बिखराव के एक मत के साथ में आने वाली 20 तारीख को कौशाम्बी में चुनाव की पेटी में डालें और इस चुनाव में भारी बहुमत से गठबंधन के उम्मीदवार पुष्पेंद्र जी को हम विजय हासिल करें।